हाय एवरीवन और पिंक फेंस के आईओटी मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। ये मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या होगा अगर आपका जो स्मार्ट फैन है या फिर स्मार्ट बल्ब्स हैं वो रीजन बन जाए आपके बैंक अकाउंट के खाली होने का, या जो आपके घर पे होम पॉड रखा हुआ है अमेजोन या फिर फायर स्टिक या फिर एलेक्सा होम पॉड्स है, वो रीजन बन जाए एक क्राइम ऑफ एक्सेसरी ऑफ क्राइम बन जाए, आपके इलीगल एक्टिविटी आपके पैन कार्ड या फिर आपके बैंक अकाउंट के साथ जो एसोसिएटेड रहे। वेल, सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है बट यही आजकल इस दुनिया में हो रहा है। जी हाँ, हैकर्स ने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं सिस्टम्स को ब्रेक करने के, जो ब्लू टीम एक्सपर्ट्स या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जिस कॉन्सेप्ट के पास भी नहीं आ सकते हैं। एंड आईओटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो स्मार्टली enabled हैं और आपके वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं, those have become the biggest superpower in today's world for the hackers to break into the system and get into every nook and cranny of your network. आने वाले टाइम में आईओटी सिर्फ एक टर्म ही नहीं रह जाएगा। हमारी गाड़ियों से लेके हमारे घरों तक, हमारे स्मार्ट वॉच से लेके हमारे स्मार्ट ग्लासेस तक, आईओटी हर जगह कनेक्ट होने वाला है। दिस इज अ फ्यूचर दैट इज नॉट ओनली कमिंग, लेकिन ये ऑलरेडी आ चुका है। इसके ट्रेसेस हमें आज ही प्रेजेंट में वर्ल्ड में दिखने लग रहे हैं। सो इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फिजिकल सिस्टम से हम अ, दूर तो नहीं रह सकते, हमें इनको जानना ही पड़ेगा। इसी गैप को फिल करने के लिए मैं ये मॉड्यूल बना रहा हूँ, ताकि आप नॉट ओनली स्किल्ड रहो साइबर फिजिकल सिस्टम से, बट आप ट्रेंड हो जाओ ये सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने में और इन सिस्टम्स को सिक्योर करने में। इस आईओटी मॉड्यूल में हम यही देखेंगे कि क्या-क्या कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे एक आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, मेंटेन करने में, सिक्योर करने में, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इनमें कंपोनेंट्स ऐड या रिमूव कैसे कर सकते हैं हमारे अपने हिसाब से, ताकि हम अपने पर्सनल डिवाइसेस का एक कनेक्टेड इंटरफेस, एक कनेक्टेड नेटवर्क बना सके, जिसमें डेटा सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू शेयर हो जिनमें हम चाहते हैं उससे बाहर ना जाए, या अगर जाए भी तो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए और वही डेटा जाए जो हमने अलाउ किया है। इससे आप खुद को भी सिक्योर रख पाओगे एंड यू विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो इसी आईओटी मॉड्यूल पे नज़र डालने के लिए इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखेंगे कि आईओटी क्या होता है एंड क्यों हमें ये सीखने की ज़रूरत है और इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पे आपको ये क्यों करना चाहिए। सो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ मैंने ब्राउज़र खोल लिया है एंड अगर आईओटी में इन जनरल बात करूँ कि आईओटी होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद एम्बेडेड सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा ओवर द इंटरनेट, राइट। सो इससे हमें यही समझ आता है कि कुछ कंपोनेंट्स, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस रहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एंड वो अपने आप में कुछ डेटा शेयर करते रहते हैं, राइट। सो इन आईओटी की अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे दिखाई हुई है फोटो में। जैसे यहाँ पे आपका स्मार्ट वॉच, या फिर या यहाँ पे माइक्रोवेव, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, टीवी। सो ये सारे आप देख सकते हो कनेक्टेड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? आईओटी आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो इन सब से कनेक्टेड रहती है, राइट। इन रियल वर्ल्ड टर्म्स अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर जो है आईओटी में, यहाँ पे तो आई गेस एग्जांपल नहीं दिखाई होगी, बट आपका एक लो लेवल पे, मैं हाई लेवल की उतनी बात नहीं करूंगा, जो हैकर्स यूज करते हैं, हम क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं इसीलिए मैं हैकर्स की बात करूंगा, जो मोस्ट कॉमन आईओटी सॉफ्टवेयर या फिर एक कनेक्टेड सिस्टम जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आर्डुइनो का। एक उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज रहती है पूरी, एक पूरा सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट रहता है जिसको यूज करके
हम ये मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, राइट। सबसे कॉमन एग्जांपल आपने अगर सुना होगा वो हैकर्स के बीच में रहता है, आर्डुइनो का ESP8266 एंड उसके सेंसर्स एंड बाकी सारी चीजें। या एक सबसे सिंपल जो मैं एग्जांपल इसकी दे सकता हूँ वो है हमारा Amazon एलेक्सा, जो देखते रहते हैं हम। या फिर आप एप्पल का भी देख सकते हो कुछ हद तक। वो पूरा IoT नहीं कहूंगा बिकॉज उसमें लाइट्स एंड फैंस नहीं आती है, बट हाँ Amazon एलेक्सा, राइट। सो अगर मैं उनका आर्किटेक्चर देखूं, सा होम होम ऑटोमेशन, राइट। सो यहाँ पे आप या ये तो आपने देखे ही होंगे, लाइक इस तरह से एक होम पॉड रहता है, देन स्मार्ट बल्ब रहते हैं, एक मॉनिटर रहता है आपका सारा ऑन ऑफ करने के लिए, देन आपका स्विचेस प्लग्स रहते हैं, एंड या इसी तरह से आपके जो स्मार्ट डिवाइसेस रहते हैं वो सारे कनेक्टेड रहते हैं एलेक्सा के साथ, राइट। सो दिस होल थिंग, ये आप कह सकते हो कि कंपोनेंट्स ऑफ IoT है, एंड जो Amazon Alexa इज द सॉफ्टवेयर दैट connects all of them, the bridge between all of these things, right? So yeah, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ही जगह से कंट्रोल कर रहा है सारी चीजें, एंड या Amazon आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल रहेगी ऊपर ऊपर से समझने के लिए कि IoT में एक्चुअली है क्या। मतलब आप एक ही जगह से अपने सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर कोई अप्लायंस ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, और वो सारे आपके वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं। उन सब के साथ एक IP एड्रेस जुड़ जाता है एंड उनको कंट्रोल आप एक ही जगह से करते हो, राइट। सो ये आपके कुछ बेसिक ऊपर ऊपर से मैंने एग्जांपल दे दिया कि IoT होता क्या है एंड किस तरह से काम करता है। ये ऑलरेडी इसके हमने ट्रेसेस देखे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों को स्मार्ट होम्स बताते हैं या स्मार्ट होम्स बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दीज अप्लायंसेस, एंड या इनका बेसिक यही रहता है कि ये आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं एंड देन कंट्रोल एक ही जगह से होते हैं। अब एक बार ये आपके वाईफाई से कनेक्ट हो गए, आपके नेटवर्क में ये डिवाइसेस रजिस्टर हो गए, फिर कोई अगर राह चलता बंदा जिसने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे उसको थोड़ी बहुत नेटवर्क एनालिसिस या फिर नेटवर्क इन्यूमरेशन स्टेप तक ही आता होगा कि नेटवर्क में जुड़े डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखी होंगी तो आप नेटवर्क में कनेक्ट किए बगैर आप उन डिवाइसेस को डीऑथराइज कर सकते हो उस नेटवर्क के साथ, मतलब डिसकनेक्ट कर सकते हो अगर वो वाईफाई से कनेक्टेड है डिवाइसेस को विदाउट इवन एंटरिंग द नेटवर्क। तो अगर किसी को इतना सा भी स्टेप आता होगा तो वो इन सारे डिवाइसेस में किसी भी डिवाइस को किक ऑफ कर सकता है एंड आपके पूरे नेटवर्क को, वो जो IoT का नेटवर्क है उसको डाउन कर सकता है, राइट। इसके बारे में थोड़ा और इन डेप्थ जानेंगे अगले वीडियोस में। अभी के लिए आई गेस आपको थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया होगा कि IoT होता क्या है एंड ये फ्यूचर क्यों नहीं है, ये प्रेजेंट क्यों है, ये आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्यों हम सबको IoT के बारे में जान के इसको इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। बिकॉज़ हैकर्स, अगर जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है, अगर जो हमारे साइबर प्रोटेक्टर्स हैं अगर वो 10 टाइम्स स्पीड से जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं मालवेयर्स के, अगर वो 10 टाइम्स स्पीड से हमें सिक्योर कर रहे हैं तो हैकर्स 200 टाइम्स स्पीड से मालवेयर्स डेवलप कर रहे हैं, राइट। एंड IoT आगे जाके एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है, ये गारंटीड है, इससे आप बच नहीं सकते। स्मार्ट होम्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड यू नीड टू बी स्किल्ड इनफ टू प्रोटेक्ट योर होम्स। आई गेस आई वाज एबल टू टेक योर इंटरेस्ट अप टू अ लेवल कि आप खुद से इसको एक्सप्लोर करने लग जाओ। एंड या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।